हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलजान भाटिया। हेलो गाइस, मैं हनी भाटिया। तो कैसे स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम देख रहे हैं चांद तारा एपिसोड नंबर 8। तो करते हैं गाइस स्टार्ट करते हैं। आप देखते हैं सारिम का क्या रिएक्शन होता है और नैन तारा क्या बोलती है। काफी गुस्सा हो गई थी नैन तारा लास्ट में। तो मैम, इन्हें यकीन ही नहीं आ रहा कि हमारी शादी होने वाली है। फिर मैम, मैंने कहा ना मुझे मामा कहो, अच्छा लगेगा। ये इसी हरकतों से दोबारा मैम पे आ जाएगा, मुझे लग रहा है। तुम जाओ यहाँ से। क्यों नहीं रख सकते? ये मेरे हब्बी का घर है, हमारा निकाह हुआ है। मैंने तो इंस्टा पे स्टोरी भी डाल दी है। क्या? यही के अनारकली अपने सलीम अंकल के घर चले। सारे मैंने सारी जिंदगी अकेलेपन के अजाब को झेला और तुमने सोच भी कैसे लिया? इतने प्यार करने वाले बावजूद तुम्हारी जान छिड़कने वाली चच्ची और बहन भाइयों से अलग होकर अपनी एक अलग दुनिया बसा लूंगी। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है। इतनी सेल्फिश नहीं हूं मैं। क्या हीरा लड़की है, क्या तरबियत की है आपने। सचमुच मेरी तो आंखों में आंसू आ गए। इधर आओ बेटा, जीत लो, दिल जीत लो। सारी बात तरबियत और खानदान की होती है बाबू भैया। चलो, मेरे ख्याल से कोई गलत फहमी हो गई है। इन दोनों को आपस में बात कर देंगे और फिर कोई फैसला कर लेंगे। जाओ आप लोग बात कर लो भाई। अरे मेरी बात सुनो। मैं खाना लगवाती हूँ। खाना क्या खाना जी, मेरा तो दिल ही भर आया तारा की तन्हाई का सुनकर। अल्लाह नजरे बद से बचाए बस इन बच्चों को। आमीन आमीन। लेकिन खाना तो खाना ही पड़ेगा यार। देखो डॉक्टर राजे ने इतनी मेहनत से कोरमा बनाया, उसकी खुशबू आ रही है। देखो तो मजे कर रहा है, खा लेते हैं। वैसे एक बात है जाफर साहब, आपने बड़ी खानदानी परवरिश की है अपनी बच्ची की। काश आप लोग भी थोड़ा सा वक्त लगा लेते अपने बच्चों पर। चलो। इसने आप सबसे पूछे बगैर इतना बड़ा फैसला कर लिया है भाई। खुद ही निकाह पढ़वा लिया। थोड़ा मोटा दिमाग है इसका, जिधर लगाओ लग जा। बस अभी घर जाके हम भी जब 2-4 लगाएंगे ना, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा आए ना, बैठे बैठे आप लोग आए आए। तारा क्या हो गया है? अब पता चला ये मैम को मॉम कहने की परमिशन क्यों मिली थी। तुम एक अमेरिका की टिकट पे बिक गए हो। मम्मा ने मुझे कहा था कि तुम ऐसा चाहती हो। मैं क्यों ऐसा चाहूंगी? तुम जानते नहीं हो क्या मुझे? मुझे क्या पता, इंसान का इरादा बदलने में टाइम थोड़ी लगता है। मैं तुम्हें इतनी गैर मुस्तकिल मिजाज नजर आती हूँ और तुम तो मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा जानने के दावे करते हो। 20-20 पेजेस लिखे तुमने मेरे नाम पर। क्या फायदा हुआ 20-20 पेजेस लिखने का? वो छोटी हड्डी का ताना दे दिया तुमने सारे खानदान के सामने मुझे, ताकि उनको भी पता चले कि मैं उनके बेटे को उनसे अलग करना नहीं चाहती। ये जो तुम्हारा सबके साथ रहने वाला भूत है ना, ये 4 दिन में उतर जाएगा। और अगर 1 दिन में उतार रहे हैं ना, चलो मेरे साथ मेरे चल। ये क्या था यार? ये इंटरेस्ट फ्री चप्पल थी। और ये तो बताओ, ये अमेरिका में किस माँ के पास जा रहे थे हम सबको छोड़कर? चाची हम कहीं आए हुए हैं यार, यहाँ का तो एहसास कर ले। सबके सामने मार रही है मुझे। अरे अभी तो सिर्फ चप्पल मारी है मैंने, वरना ऐसी धुलाई करती मुर्गा बनाती यहाँ पर तुम्हें। यार मैं कौन सा सामान बांध के बैठा हुआ चाची के फौरन निकल रहा हूँ। इतनी दूर से चप्पल मार दी, मेरी कमर पे निशान बन गया होगा। जुग जुग जियो। हम तो खुद अपने चांद और तारा के बगैर रह ही नहीं सकते। पलकों पर बिठा के रखेंगे तुम्हें। और ये तो है पागल, इसकी बातों पर ध्यान ना दिया करो। क्यों? यार बेहतरीन हो गया, लेकिन पूरे घर के लिए चलो। 2 पोज दे रहे हैं यार उनको। बेस्ट हो गया, बेस्ट हो गया। तब ओके ओके। मम्मी की कॉल थी, कह रही है ड्रेस मिल रहा है पीआर पैकेज में फंक्शन के लिए। तुम्हारी पीआर पैकेज तुम्हें घर जाकर उतार। एक अंडा वो भी करना। अरे आ रहा है ना दूसरा अंडा। माँ बाप पे जाते हैं वैसे भी। क्या कहा? अरे भाई आपका चुपराला देख ले भाई। अरे हमें ना पिटाई कर। हो गए और आ जा दूर। बहुत मायूस किया था आज। उल्लू अगर जिंदा होती ना तो तुम्हारी हड्डी पसली बराबर कर। कसर तो चच्ची ने भी नहीं छोड़ी है। किराए घर में जूता परेड शुरू कर दी है। बताओ। जी तो मेरा भी यही चाहता कि तुम्हारी ठुकाई शुरू कर दूंगी। सच में से एक निवाला हलक से अर्जुन तुम उसका मुंह पे तो झूठ ना बोले। मेरे सामने आपने 2 प्लेट कौरमा और 1 प्लेट बिरयानी के खाए। बाप के निवाले गिनते हैं। और ये अमेरिका जाने वाली बात हमसे क्यों छुपाई? और मुझे लगा मैं जाऊंगा बाहर तो यहाँ सबको अच्छा लगेगा। बच्चों को दूर करके कौन से माँ बाप को अच्छा लगता है? और जो
माँ बाप ये कड़वा घोंट पीते हैं बच्चों के फ्यूचर के लिए, वो भी घुमाना मामा। तो मैं भी तो तारा के फ्यूचर के लिए कह रहा हूँ। तुम लोगों के फ्यूचर के लिए जो तुम्हारे बाऊजान ने दूसरी शादी नहीं की उसके बारे में देखो। तो गलत किया ना बाबूजान आपने, कर लेनी चाहिए शादी, बल्कि अभी भी कर सकते हैं। क्या बात करी अभी कैसे? क्यों नहीं, इसी उम्र में तो ज्यादा जरूरत होती है लाइफ पार्टनर की। लाइफ पार्टनर की जरूरत हर एज में होती है, ये बात तुम भी समझने की कोशिश करो। बाबूजान मेरे गोल्स कपल गोल्स से बहुत डिफरेंट हैं, आप खुद समझने की कोशिश करें। अभी तुम ऐसा करो कि अपनी बास्केटबॉल पकड़ो और लॉन में जाकर गोल करो, मुझे इस नालायक से बात करना है। जाओ। आज तो पूरी क्लास है इसकी। भाई माला, हमने नाच को देखा क्या? बच्चों नाच चचे को छोड़ो और अपने बैंड से ना बाबूजान का बैंड बजवा दे। शर्म करो बदतमीज, मेरे बाप जैसा बड़ा भाई है, बच्चों की तरह पाला, तुम कह रही हो उनका बैंड बजा दो? तो मतलब आप भी हमारे चाचा थोड़ी है, बेस्ट बड़ी है, हमारे माजी में इतनी कुर्बानियां दी हैं आपके लिए। अगर आपने आज बैंड नहीं बजवाया ना तो बाबूजान मेरे इकलौते भाई का बैंड बजाते रहेंगे। अच्छा अच्छी बात है। जागो और इस दुनिया के सारे जालिम अब्बाओं को अपने अंदर जगा दो। अगर ऐसी बात है तो माला तुम देखना, मैं इस चांदनगर के दरो दीवार हिला दूंगा मेरे वाले में। मुझे क्या पता? मुझे पता है। ओ ये भी देखो। नहीं ये तुम अपनी बात करना। तो हम कहाँ थे? हम यहीं पे थे। हम कहाँ थे? बात कर आप मेरी तारीफें कर रहे थे। हाँ याद आ गया। मैं तो समझता था कि तुम यूं ही बाहर जाने की बातें करते हो, लेकिन आज मालूम हुआ कि तुम्हें तो जब भी मौका मिला तुम तो निकल लोगे पतली गली से। भावजान अब ऐसी बात भी नहीं है, मैं इतना भी हालात का सताया हुआ या अपने घर वालों से उकताया हुआ नहीं हूँ। ये मत्ती की मत फिर मारी गई है, लगता है अपने कानों की इंश्योरेंस करानी पड़ेगी तुम्हारे सुसर से। मैं जाके बात करता हूँ बच्चों से। मैंने कई बार मना किया है, मोहल्ले वाले शिकायत कर चुके, सुनते ही नहीं है यार। रुको, तो तुम आपको चुना लगा के निकल गया। यही तो प्लान था। और वही बचा रही बच्चों के ड्रम ने मैंने बजवाया था। अरे बाबूजान से तो बच गया, लेकिन इस ड्रम को बंद भी करा दो और दिमाग खराब कर देगा ये हमारा। अच्छा ना? तारा काफी अपसेट है। तो नवाब साहब मेरी नाक के नीचे मामा के साथ डील्स करते फिर रहे हैं, ऊपर से एक सॉरी नहीं कहा मुझे। हमारे इंजीनियर्स एक ही जैसे होते हैं, मशीन्स के साथ रह के ना खुद भी मशीन बन जाते हैं। इमोशंस और फीलिंग्स नाम की कोई चीज ही नहीं होती इनके अंदर। एक तो छोटी हड्डी डॉक्टर अशर का ताना दे दिया मुझे पूरे खानदान के सामने, अब सॉरी भी नहीं कर रहे। वही बात चुप गई इसकी। क्या हुआ? हाँ कुछ नहीं, दूध गुस्से में मतलब दूध गर्म है ना। दूध गुस्से में। बाहर में जाओ, मैं क्यों भी नींद बर्बाद करूं इसके लिए। मैंने मजे से ना फोन बंद करके सो जाऊंगा।